सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो लाइन दे रखी है x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2, आपको इस लाइन को जो कि कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, आपको इसका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस लाइन से आप क्या समझते हो। पहले तो आपको इस लाइन के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको इस लाइन के बारे में क्या पता होनी चाहिए कि इसमें पॉइंट ए क्या हुआ। पॉइंट ए हुआ 5 -4 और 6, यानी ये लाइन 5 - 4 6 से पास होती है। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए यहाँ, क्योंकि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अब ए बी सी, तो दूसरी बात इसमें क्या आ रही है, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज जो है वो क्या है, 3, 7 और 2, दो चीज आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि आपको डायरेक्ट यूज करना आना चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन आपको निकालना है इसका, वो क्या होता है, R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। मैंने आपको बताया था, वैसे R क्या होता है, R होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और ए क्या है, ए आपके वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही। तो पॉइंट कौन सा, 5 - 4 6, आप इसे आई जे के में लिख दे, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 5, यानी कि 5i माइनस 4j प्लस 6 के, ये तो आ गया आपके वेक्टर ए जिससे पास होती है। और इसी में नीचे लिख लेता हूं मैं प्लस लेमडा, और बी आपके क्या है, जो 3 7 2 है, ये क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, दिशा बताते हैं, इस लाइन की दिशा बताते हैं, ध्यान रखना। तो 3 7 2 क्या है, ये हो जाएगा 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गए। आप इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको लाइन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके कार्टेशियन फॉर्म में है तो हमें पता होना चाहिए कि ये 5 4 6 दे रखे हैं, आप इनके अपोजिट साइन ले लें, यानी ये जो लाइन है वो 5 - 4 6 से पास होती है, और जो नीचे दे रखे हैं 3 7 2, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ए बी सी की वैल्यू। तो इनको अपन ने क्या यूज किया, देखो 5 4 6 जो भी था, तो मैंने इसको यहाँ ए की जगह यूज कर लिया, और 3 7 2 को मैंने बी की जगह यूज कर लिया आई जे के में। ये तो कन्वर्शन है, और क्या है, हम चाहे जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर कर आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया है। चेंज क्या किया, फाइंड तो आपको लाइन का इक्वेशन ही करना, और वो भी क्या, दोनों ही फॉर्म में निकालना, कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालना और वेक्टर फॉर्म में निकालना है। अब इसने दिया क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में ये केवल एक पॉइंट दे रहा था और साथ में डायरेक्शन रेशियोज वगैरह डायरेक्ट दे रहा था। अब यह इसमें क्या कि आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ओरिजिन से भी पास होती है और 5 - 3 से भी पास होती है, यानी कि 2 पॉइंट से पास होती है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो इक्वेशन हम निकालते हैं, कार्टेशियन फॉर्म की बात करें पहले, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं, चलो x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। अब नीचे मैंने छोड़ रखा है, तो नीचे आपके a b और c, जहां पर a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा। a तो हो जाएगा आपके x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये आराम से निकाल लो, आप ये a निकाल लो, 5 - 0 तो ये 5, b क्या हो जाएगा, -2 - 0 तो ये -2, c 3 - 0 तो ये c इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ए बी सी आ गए। अब हमें x1 y1 z1 चाहिए, तो x1 y1 z1 आप इन तीनों, भले ही आप ये पॉइंट लीजिए, भले ही आप ये पॉइंट लीजिए, कोई सा भी लीजिए, आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, हम इसमें काम करते हैं, कौन सा पॉइंट ले, भले ये ले लेते हैं और भले ये ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो मेरे लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ओरिजिन से भी पास हो रही है, और हमने इसमें एक पॉइंट ए और दे दिया, वो भी है, तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके, वो बनेगा x माइनस x1 अपॉन 5 y माइनस y1 अपॉन -2 z माइनस z1 अपॉन 3, यानी कि x अपॉन 5
y अपॉन -2z/3। ये आपके कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन आ गया। आप अगर चाहते तो आप पॉइंट ये भी ले सकते थे। अब आप कहें कि मेरे को सेकंड नंबर क्या, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास में क्या, r = a प्लस लेमड़ा b माइनस a, मैंने ये बताया था आपको। तो ये r = आप a आप इसमें से कोई सा ले लो, आप ये पॉइंट ले लो a, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये लेमड़ा और इधर वाला जो है क्या आपके 5 - 2, तो यही हो जाएगा 5i -2j + 3k, यानी कि r = क्या हो जाएगा, लेमड़ा × 5i - 2j + 3k, ये इसके आंसर हो जाएंगे। आप किसी फॉर्म में रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने 2 बताया इक्वेशन, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब आप चाहे तो इसमें चेक कर सकते हैं, आप देख लीजिए यहाँ ये जो दोनों लाइन है आपके इसी को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि आप इसमें x y z की जगह अगर आप 0 0 भी पुट करते हो, तो देखो आप 0 पुट करो इसमें, तो ये हो जाएगा -5/5 और 2/-2 और -3/3। आप देख लो -1 -1 आ रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इसका मतलब दोनों ही इक्वेशन इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए आप इनमें से कोई सा भी पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास में अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो पॉइंट A 3 - 2 - 5 और पॉइंट B 3 - 2 6 से पास होती है। अब करना क्या है, आपके पास में 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो आप इसमें से सब, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन निकालना है और वेक्टर फॉर्म में निकालना है। आप कैसे भी निकालो इसके अंदर। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ABC निकाल लो, ठीक है। A क्या हो जाएगा, 3 - 3 0 2, B क्या हो जाएगा, -2 - 2 0, और C क्या हो जाएगा 6 माइनस, यानी कि C जो है आपके 11 हो जाएगा। ABC आ गए। अब हमारे को इसमें सबसे पहले चलो अपन कार्टेशियन में निकाल लेते हैं। तो x - x1, आप x1 y1 z1 की जगह इनमें से कोई सा भी पॉइंट यूज कर सकते हो। अब मैं केवल ये एक ही यूज कर रहा हूँ, पहला वाला। तो ये x - x1, तो ये 3 है, ये 3 लगा दिया। फिर y - y1, तो ये -2 यानी कि प्लस का 2, z - z1 यानी कि प्लस का हो जाएगा 5। अब नीचे ABC, तो ABC क्या आपके पास में 0 0 11, ये आपके कार्टेशियन फॉर्म में आ गया इक्वेशन लाइन का, ये आंसर है आपके। इतना सा तो काम था। अब को नहीं मुझे तो वेक्टर फॉर्म भी चाहिए, तो लो ना वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं अपन। ये आपका वेक्टर फॉर्म में सेकंड कंडीशन क्या था, याद है आपको, r = a प्लस लेमड़ा b माइनस a, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपके पास b माइनस अपन कर चुके हैं पहले से, तो ये r = क्या आ जाएगा, a आपका इनमें से कोई भी पॉइंट ले लो, हम पहला वाला पॉइंट यूज कर रहे थे तो यही ले लेते हैं, यानी कि 3i - 2j - 5k। ये तो आपके आ गया वेक्टर A, जहां से लाइन पास हो रही है जिस पॉइंट से, और प्लस लेमड़ा b माइनस a अपन निकाल चुके, कितने आ रही है, ये b माइनस a तो है 0 0 11, तो आपके पास में 0i प्लस 0j और लास्ट में क्या 11 था, तो ये 11k। तो इसको भले आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3i - 2j - 5k, और लास्ट में क्या बना 11, लेमड़ा में केवल ये 11k आएगा। ये इसका वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है। आप कैसे भी करो, ले दे करके काम वही करना है, बस एक बार आप पैटर्न समझ लीजिए। मैंने जो सबसे पहले आपको डायग्राम बताया उस डायग्राम को समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा।